यूपी का एक ऐसा अधिवक्ता जिसका नाम सुनते ही अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। यह अधिवक्ता कैसे बना गरीबों का मसीहा। 16 साल की उम्र में प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ छेड़ी जंग, 13 करोड़ रुपए से अधिक सरकार के खाते में जमा कराया। यूपी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा लेते हैं अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी। आरटीआई को बनाया अपना हथियार। इस अधिवक्ता की चर्चा लखनऊ तक तेज। यूपी के भदोही जनपद के रहने वाले आदर्श कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता, इन्होंने 16 साल की उम्र में आरटीआई को अपना हथियार बनाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम की जंग छेड़ी और आज सरकार के खाते में तकरीबन 13 करोड़ से अधिक रुपए वापस कराया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। 2005 से आरटीआई जब आई तो उसके उपरांत 2008 से 16 वर्ष की अवस्था में हमने आरटीआई को हथियार बनाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। कटिबद्धता ये रही कि इस प्रयास में संबंधित अधिकारी जिस विभाग के रहे उनकी मदद से ही भ्रष्टाचार को समाप्त कमतर स्थिति तक किया जा सका, जिससे सरकार को 15 से 16 करोड़ रुपए लगभग राजस्व की प्राप्ति भी हुई। प्रथम दृष्टया बाल विकास विभाग में 36 पेनाल्टी भी लगाए गए अधिकारियों के द्वारा। जांच हुई, जन सूचना मांगा गया, तब पता चला कि संबंधित विभाग की करीब 600 से लेकर 700 आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के पत्रावली ही विभाग में संचालित नहीं है। अपने हिसाब से लोग कार्य कर रहे हैं। जो जांचें अग्रसर भी रही, चल भी रही हैं। कुछ लोगों का सेवा भी समाप्त हुआ। तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त, पूर्व मुख्य सचिव जावेद उस्मानी व पूर्व मुलायम सिंह यादव जी के समधी अरविंद सिंह बिष्ट सहित तमाम सूचना आयुक्तों के द्वारा लाल बत्ती लगाकर चलने जो अनुमति नहीं था, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की शरण ली गई, जिस पर उनके द्वारा तत्कालीन एसएसपी को आदेश दिया गया। वहां पर लाल बत्ती का संग्रह छाया रहा और आदेश आया। उसके उपरांत तत्मक में लगता रहा। आदेश उनके खिलाफ था, सुचारू नहीं चल सका। जनपद में 2015 में स्वर्गवासी फार्मासिस्टों पे भी मेडिकल स्टोर का संचालन धड़ल्ले से संबंधित अधिकारी व बाबुओं के द्वारा सुचारू रूप से चलता रहा। अधिकारी व बाबू के समग्रता से यह गोरख धंधा चलता रहा, लेकिन तत्कालीन अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर अमित बंसल की ईमानदारी से यह जांच संभव हो पाया। बेसिक शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा विभाग में कहें तो जमकर यूनिफॉर्म में फर्मों के द्वारा गोरख धंधा किया जा रहा था, जिसमें सहायक आयुक्त संजय सिंह जी का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने खुद टैक्स लेने में अपनी स्थिति को सामान्य कर रखा और हर पत्र के क्रम में उन्होंने कार्रवाई इंगित की। संबंधित अधिकारियों के द्वारा जिले से लेके प्रदेश स्तर तक सामुदायिक स्वास्थ्य सीएचसी गोपीगंज में आशुतोष पांडे जी का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने सीएचसी पे 3 दशक से जमे हुए कर्मचारियों के द्वारा अवैध कब्जा करके हमारी शिकायत के क्रम में खाली कराया गया। ऐसे अनगिनत चीजें रही जो समग्रता से सुचारू रूप से अधिकारियों के बेस से ही संभव हो पाया। जनपद में अवैध क्लिनिकों का संचालन चलता रहा। सीएमओ भदोही सतीश सिंह के होने पर अवैध क्लिनिकों के संचालन पर रोक लगाने हेतु अब कटिबद्ध होने के कारण अद्यतन स्थितियों तक लक्ष्मी सिंह जी के भी स्पष्ट बेस पर 93 मुकदमे हमारे द्वारा अवैध झोला छापों पर लगाए गए। 18 अवैध झोला छापों को सील करवाया गया और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत उन पर 7 अवैध क्लिनिकों पर पेनाल्टी भी अधिरोपित किया गया 25-25 हज़ार रुपये, जिसमें से अधिकांशतः 2 से 3 लोगों ने पेनाल्टी भी जमा किया। अद्यतन सीएमओ के बारे में हम बेस ही नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं के नियम बनाए जाते हैं, जो कि कहना कोई उचित नहीं होगा।